प्रदेश में भले ही भाजपा की 2.0 सरकार दोबारा बन गई हो, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए नए नए कानून बनाने की बात करते हो, लेकिन आज भी प्रदेश में महिलाओं की स्थिति जस का तस है। आज भी महिलाओं के साथ चोरी, डकैती, छिनैती, लूट, मारपीट, हत्या जैसी घटनाएं घट रही हैं। स्थानीय पुलिस उन घटनाओं पर रोकथाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के मलवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पिता रज्जन थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताते हैं उनकी बेटी रेखा की शादी मलवा थाना क्षेत्र के रामलाल पुत्र राम स्वरूप के साथ 6 मई 2017 को किया था। शादी के तुरंत बाद ही दामाद रामलाल के भाई रामराज व उमेश, सास ससुर, ननंद सहित नंदोई भी दहेज को लेकर बेटी रेखा के साथ आए दिन मारपीट, छेड़खानी जैसी घटना जैसी हरकत करते थे। बेटी ने कई बार इन सब चीजों को घर पर बताया, जिसके बाद इन्हें दहेज स्वरूप पुनः पैसे दिए गए। इसी दौरान वर्ष 2018 में 10 नवंबर को बेटी को एक पुत्री पैदा हुई, लेकिन ससुराल जनियों का बेटी को प्रताड़ित करना बंद नहीं हुआ, जिसके चलते वर्ष 2022 में फिर से मारपीट होने पर ससुराल जनियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर परिवार के लोगों व ग्रामीणों की मौजूदगी पर सुलह करते हुए 6 महीने पहले बेटी रेखा को रहने के लिए ससुराल भेजा गया था। इसी दौरान रेखा की जेठानी द्वारा 5/23 को मुंबई भेजने के बहाने अपने चचेरे भाई बताते हुए 2 युवकों के साथ रेखा को उसकी बेटी के साथ घर से भेज दिया। तभी से रेखा अपनी बेटी एंजल के साथ लापता थी। पीड़ित मां ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन है ये आपकी? मेरी लड़की। अच्छा, क्या बिटिया गर्भवती है? हाँ। कितने दिन की? 4 महीने की। अच्छा, कैसे क्या घटना हो गई? अभी घटना, हम लोग तो बॉम्बे में थे। शुक्रवार मैंने फोन लगाया तो उसका पति उठाया। मैं बोली मेरी लड़की कहाँ है? तो बोली तुम्हारी लड़की बर्तन घिस रही है। बोली मेरी लड़की से बात कराओ, तो फिर बात नहीं कराया। फिर मैं फोन लगाई, फिर फोन नहीं उठाया। फिर 5:30 बजे फोन लगाई, फिर नहीं उठाया। फिर तब से बात साहब नहीं हुई है। तो आपने सुना, मां ने बताया दामाद रामलाल व उसके माता पिता भाई बहन मिलकर मेरी बेटी को गायब किए थे। कई बार फोन करने के बावजूद बेटी से जब बात नहीं हुई, तभी ऐसा लगने लगा था कि बेटी के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित रेखा की बहन बताती हैं, 5/23 को जेठानी द्वारा अपने चचेरे भाई बताकर अज्ञात लोगों के साथ बहन को भेजा जाता है। इसी दौरान 5/23 को ही 4:30 बजे बहनोई रामलाल फोन कर मुंबई में अवगत कराता है कि तुम्हारी बेटी जेवरात व पैसे लेकर किसी के साथ फरार हो गई है, जिसके बाद से पूरा परिवार बहन रेखा को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मुंबई से आने के बाद मलवा थाने को सूचना दिया, जिसके बाद मलवा थाने ने दामाद रामलाल को पकड़कर बैठा लिया। आगे डी न्यूज से बातचीत करते हुए बहन रानी बताती हैं, तहरीर देने की जैसे ही जानकारी ससुराल जनों को लगी, उसके बाद से लगातार डराने धमकाने में लगे हुए थे। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया, जिसके बाद बहन रेखा को जान से मार देने का षड्यंत्र रचा गया। मेरी बहन है जिसकी 2017 में शादी हुई थी। पहले लोग मारते पीटते थे, तो बीच में लड़ाई झगड़ा करके मायके में थी। फिर बाद में मम्मी ने क्या किया, नहीं पहले छोड़ के मार के भाग के चला गया था। ये प्रेग्नेंट थी पहले लड़की, तो उसको हम लोग देखे, मम्मी के पास थी, हमारे पास रहती थी। फिर अभी कुछ महीने पहले घर वालों ने समझौता किया और मेरी बहन को समझौता करके घर पे छोड़ दिया, लिखा पढ़ी करके। उसके बावजूद भी इसका जेठ ने इसका पति ने इसको मारा। मेरी बहन पुलिस स्टेशन गई थी कंप्लेन करने, तो जेठ ने बोला अगर तू पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाएगी तो मैं तेरे को मारूंगा, तेरे ऊपर चढ़ूंगा भी। तो उसका डर को मुझे उसको पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। वापस मेरी बहन ने घर पे बताया, तो चलो मम्मी ने समझा दिया। उसके बाद जब घर, हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, घर पे कोई था नहीं, तो इसलिए क्या किया कि अपने बचाव के लिए मेरी बहन को बहाने से किसी और के साथ भेज दिए। ससुराल वाले जेठानी राधा भेज दिए, वो उनके पास थी। वो वापस मेरे पास मंगलवार को फ़ोन किए कि तुम्हारी बहन घर से चोरी करके भाग गई। तो हम लोग इंतज़ार किए, बोले मुंबई हमने इंतज़ार किया, उसमें तो आई नहीं। तो हम दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के इधर आए। कल परसों रात को आए, कल पुलिस स्टेशन गए, उसके पति को कल अंदर लिया। जब उसके पति को कल अंदर लिया तो उनके ससुराल वालों को मालूम पड़ा कि मेरा भाई बेटा अंदर गया है ना। तो ससुराल वालों ने मिल के पैसा दे के गुंडे से जिसके पास किडनैपिंग करके रखा था, उन्हीं को पैसा दे के मेरी बहन को मार के खेत में फेंक के चले आए। और आज सुबह उसकी बॉडी मिली, शरीर मिला, तो उसको थोड़ी जान बाकी थी कि एक आदमी ने मेरा नंबर, मतलब उसको लेके गया कि नहीं, उसको पूछा और उसने मेरा नंबर बताया। तो मुझे फ़ोन किया तुम्हारी बहन ऐसी हालत में यहाँ मिली है, आप बिंदकी अस्पताल में चले आओ, हम उसको एम्बुलेंस द्वारा भेज रहे हैं।
इतना हुआ। हाँ, तो आप इनमें सबका हाथ, आप इसको सबको लीजिए, सास ससुर जेठ जेठानी ननद सब हैं, सब जिम्मेदार हैं। घायल जो है वो आपकी क्या लगती है? मेरी सगी बहन है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ हरसिंहपुर के रहने वाली हूँ, बेनी हरसिंहपुर ओरिया का पुरवा। तो आपने सुना, बहन रानी ने बताया कि पीड़ित रेखा व उसकी 5 वर्षीय बेटी एंजल को जान से मारने के नियत से जेठानी ने अपने कथित मुंह बोले भाइयों को फरमान जारी कर दिया था, जिसके बाद उक्त कथित भाइयों ने बेटी रेखा के साथ बर्बरता पूर्वक कृत्य किए। आपको बता दें, जिस समय बेटी रेखा मिली उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे थे, उसके गले पर भी एक रस्सी से कसा गया था, जिसके निशान अभी भी मौजूद हैं। रेखा के मुंह पर कपड़ा ठुसा हुआ था ताकि वह चिल्लाए तो कोई सुन न सके। इस दौरान बेटी रेखा को मारा पीटा गया और नहर के किनारे फेंक दिया गया। बर्बरता की चरम काष्ठा को पार करते हुए उक्त अपराधियों ने 5 वर्षीय बेटी एंजल को चौडगरा हाईवे के समीप छोड़ दिया। शायद अपराधियों ने यह प्लान किया था कि यदि माँ बेटी का 100 एक साथ मिलेगा तो घटना बड़ी बन जाएगी, इसलिए बेटी को हाईवे के समीप छोड़ा ताकि देर रात बेटी किसी न किसी गाड़ी के नीचे आकर कुचल जाएगी, जो एक मार्ग दुर्घटना के रूप में जानी जाएगी। लेकिन किसी बुजुर्ग ने सही कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उधर भगवान रूपी कल्याणपुर पुलिस ने मासूम 5 वर्षीय एंजल को सुरक्षित थाने पर पहुंचाया, तो वहीं दूसरी ओर रेखा को एक राहगीर ने भगवान बनकर बिनकी CHC पर भर्ती कराया। आगे सुने एनडी न्यूज से पीड़ित रेखा के भाई ने क्या कुछ बताया। हाँ जी, मेरी बहन यहाँ पे ससुराल में रहती थी मलवा में, और ससुराल वाले बहुत बड़ा उसको पीड़ित करते थे, मारते थे। सर उसका जेठ सर बहुत गाली देता था, वो भी मारता था। और उसको ना सर एक दिन क्या है कि जेठ ने उसको गाली दिया, तो उसको गांव वाले ने मिलकर जेठ को मारा। इसको मारने के बाद गाँव वाले ने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद 1.5 महीना शांत रहा। उसके बाद सर उसने बदला लिया और मेरी बहन को सर उसने जहाँ भगवाया, एक राधा नाम की उनकी जेठानी है मेरी बहन की, तो उन्होंने उसको एक लड़के के साथ भेजा था बेनकी, तो बेनकी में सर उनका किडनैप हो गया। तो वो लोग 6 दिन अपने पास रखे थे और उसको सर टॉर्चर कर रहे थे। जब मालूम पड़ा कि उनका हस्बैंड मलावा में वो बंद हो गया उनका हस्बैंड, तो उसके भाई ने फ़ोन करके उधर बोल दिया उन लोग से कि अब मेरा भाई कुछ भी उगल देगा, तुम उसको जाके जान से मार दो। उधर वो लोग ने मारा वारा जो किया है हाँ मेरी बहन को, तो कुछ पता नहीं चला सर। हम लोग को सुबह फिर फ़ोन आया कि हाँ तुम्हारी बहन यहाँ पे, पहले कोई गांव का आदमी देखा तो उसने बेनकी में पुलिस वाले एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो वो लोग आए, उसको कर्मी जो है वो आए, वो लोग को मतलब पानी डाल के होश में ला। तो उसने मेरी बहन का नंबर बताया बड़ी वाले, तो मेरी बहन को फिर फ़ोन आया कि आपकी बहन मिल गई है, यहाँ पे आ जाइए। कहाँ पर मिली आपकी बहन? ये बेनकी के यहाँ पे, बेनकी पे खजुआ क्या नाम है इसका, कल्याण ऐसे कुछ नाम है उधर। मैं तो यहाँ बढ़ जाता, मुंबई का रहने वाला। तो इसका फिर यहाँ पे आके जांच पाँच हुई, फिर वहाँ से बोले यहाँ पे फिर ट्रांसफ़र किए सदर हॉस्पिटल। हम लोग किन पर आप लोग आरोप लगा रहे हो, किन लोगों पर कि आपकी बहन के साथ ऐसा किया? सर वो आरोप तो इन लोग के ऊपर, इसका नंदोई शामिल है, उसका मेरी बहन का नंदोई शामिल है, जेठ शामिल है, और उसकी जेठानी शामिल है, एक राधा नाम की है वो भी जेठानी शामिल है, और सर इधर वो जो किडनैपर है वो लोग, और उन लोग का पता नहीं है। तो मारपीट भी की है इनके साथ? इनके सर इनको बहुत मारे सर, रस्सी से बांध के दोनों साइड से सर गला खींचा जा रहा था मेरी बहन का। अच्छा। क्या है नाम है ये जो घायल है? रेखा। ये आपकी क्या लगती है? मेरी बहन लगती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी हरसिंहपुर का रहने वाला हूँ, हरसिंहपुर ओरिया का पुरवा। तो आपने सुना, एनडी न्यूज से बातचीत करते हुए पीड़ित रेखा के भाई राहुल मौर्य ने बताया, बहन रेखा के जेठ बहन पर गंदी नियत रखते थे, जिसके चलते घटना से तकरीबन 20 दिन पहले विवाद हुआ था। उस विवाद पर बहन ने मलवा थाने जाकर तहरीर भी दिया था, लेकिन मलवा पुलिस ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया, जिसके चलते जेठ की हिम्मत बढ़ गई। उसी हिम्मत बढ़ने की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ रहते हैं? कुरसम। क्या है घटना, क्या है? यहाँ एक रात में एक महिला को यहाँ डाल गए हैं और अपने जानकारी में जिंदा नहीं छोड़े हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ ईंटा से मुंह में कपड़ा भरे थे, मार के नहर में कढ़ीलते हुए नहर किनारे डाल दिया। कै साल की थी? लगभग 30 से 35 साल की है। अच्छा अच्छा। घायल थी? हाँ घायल थी, मुँह सब फूटा था पूरा, मुँह में कपड़ा घुसे थे, रसरी में बांधे थे। सुबह जानकारी हुई? सुबह जानकारी हुई, अंगूठी और स्टील का झुमका था। तो आपने सुना, यह वह प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़ित रेखा को एम्बुलेंस के माध्यम से बिनकी CHC में भर्ती कराया गया था। अचेत अवस्था में मिली रेखा ने होश में आने के बाद क्या कुछ बताया, आप भी सुने। रंजन मौर्य, अजी पापा मौर्य हैं, आदमी कोरी है।
आगे आप देखिए, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कहां से बेटी को घसीटा गया और कहां पर उसको फेंका गया। जिस दौरान बेटी को फेंका गया, बेटी के दोनों हाथ पैर बंधे थे, गर्दन पर एक रस्सी थी और मुंह पर कपड़ा ठुसा हुआ था। यह घटना सामने आने के बाद अब देखने वाली बात होगी फतेहपुर जनपद प्रशासन बेटी को न्याय दिलाने में किस प्रकार से कार्य करते हैं। बेटी को जल्द न्याय मिले, इस बात का इंतजार आपको भी रहेगा और हमें भी। बने रहें एनडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत है या फिर एनडी न्यूज का संवाददाता बनना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9696119696 या फिर 9559111155 पर तुरंत अपना CV सेंड करें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क कर सके। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एनडी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। एनडी न्यूज के लिए फतेहपुर से इस स्टोरी को कवर किया है धर्मेंद्र सिंह चौहान ने और उनका साथ दिया है अजय श्रीवास्तव ने। हाँ। इधर नहर की तरफ डालने जाए, नहर में डालनी है जी। हाँ, ये देखो पूरा देखो बता रहे हैं। हाँ हाँ यहाँ से हमारे यहाँ एक झुमका मिला, हाँ, एक अंगूठी मिली है, हाँ, और यहाँ से कढ़ी, ये खून कोई पड़ा है, अच्छा, हाँ, यहाँ से कढ़ी लिखे, हाँ, और ये सब कढ़ी लिखते हुए यहाँ से लेके हाँ, नीचे डाले। यहाँ भी भैया खून पड़ा है, भैया तुम्हारे, हाँ, हाँ, भैया हाँ, यहाँ भी खून पड़ा है, हाँ, ये देखो, हाँ, ये खून पड़ा है, देखो ये खून पड़ा है, खून के छिटाई पड़े हैं, हाँ, ये खून पड़ा है, और यहाँ पे रसरी पड़ी थी, हाँ, तो रसरी और कपड़ा तो पुलिस से सब ले गई भर के। अच्छा अच्छा, यहीं पर डाल दिए। हाँ, यही डाल दे। घायल पड़ी थी। हाँ। अच्छा, बच्चा भी तो होता थे। नहीं, बच्चा तो